बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे 9th क्लास का और फर्स्ट पार्ट FSC फर्स्ट पार्ट का तकरीबन टॉपिक सेम ही चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं इस वजह से एक ही टॉपिक बना दूँगी, उसमें से बेसिक्स भी होगा और थोड़ा डीपली भी होगा, जो FSC के लिए भी काम आएगा और 9th क्लास वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हम कर चुके थे, उसका कॉन्जुगेट देख चुके थे और इसके अलावा आज डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। आपको पता है कि अगर जिस तरह हम लोग रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, उनको एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हैं। लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको ये बताती जाऊँ, हम लोगों ने इसको डिनोट किया था कि z = x + आयोटा y से। ठीक है, ये तो हम लोगों ने इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया ना z से। लेकिन अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का कैसे होगा, हमारे पास हम कहेंगे z = जो अगर इसे हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें तो x एंड x, y होगा। यहाँ क्या होगा, x, y होगा। इसका क्या मतलब है, x जो है वो रियल पार्ट होगा और y जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास 2 या 3 या कितने ज़्यादा, जिस तरह हम लोग रियल नंबर्स होते हैं, एक से ज़्यादा रियल नंबर्स हों, हम उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ये इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं या क्या ना। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ऑर्डर नहीं देख सकते। ठीक है, हमारे पास ये ऑर्डर सेंस नहीं होती इनकी, क्योंकि अब हमारे पास अगर है 2 + 3 आयोटा है एंड 5 + 6 आयोटा है। अब हम नहीं कह सकते कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ नहीं देखी जा सकती। क्यों? क्योंकि आयोटा पे डिपेंड करता है। आयोटा जो है वो उसका आंसर किसी तरह का भी आ सकता है। ठीक है, अब ये याद रखना है कि हम जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होगा, कौन सा छोटा है। तो इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताती हूँ। वैसे तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बना नहीं सकते, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है, x + आयोटा y है। इसको मैं क्या कह लेती हूँ, x + आयोटा y है। अब यहाँ पे ये अगर इसका मैं इधर से ओरिजिन से डिफरेंस देखूँ, किसी भी कोऑर्डिनेट में ओरिजिन से मैं इसका डिस्टेंस देखूँ तो मेरे पास यहाँ से होगा। मैं कहूँगी कि मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि x क्या है और आयोटा y क्या है, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम इसको ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, हम क्या करेंगे, ये x जो होगा वो हमारे पास, हम उसको ड्रा कर सकते हैं जस्ट ये अलॉन्ग x एक्सिस, मीन्स ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट जो है हमेशा अलॉन्ग x एक्सिस ही ड्रा किया जा सकता है। ठीक हो गया। और यहाँ जो है y वाला जिसके साथ आयोटा y, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम जस्ट y एक्सिस पे ही y एक्सिस के अलॉन्ग ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप यहाँ कर लें और इसी को यहाँ पे ड्रा किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, एक्स एक्सिस को हमेशा हम मीन जो रियल पार्ट होता है उसको हमेशा हम कहाँ पे डिनोट करते हैं, कहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, अलॉन्ग रियल एक्सिस पे, मीन अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसे अलॉन्ग वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। और एक और बात बता दी जाऊँ कि यहाँ पे ओरिजिन से इस पॉइंट का डिफरेंस, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देती हूँ या डी का नाम दे देती हूँ, कुछ भी कह देती हूँ। ठीक है, और z = d के हमारे पास किसके बराबर x + आयोटा y है, इस पॉइंट को हम d का नाम दे रहे हैं, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास मॉडुलस कहलाएगा। हम क्या कहते हैं, किसी भी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, मॉडुलस कहेंगे। ठीक हो गया। अब मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है, जिस तरह आप लोग राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे, सेम वही तरीका है। इसका मॉडुलस का कैसे आएगा, हमारे पास हो जी हाइपोटेनस का स्क्वायर = और z का स्क्वायर = जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, OX का स्क्वायर + OY का स्क्वायर। ठीक है, अब OZ की जगह हम लोग यूं ही छोड़ देंगे और हमारे पास जो है OX की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर + OY का, यहाँ पे ये OX एंड XZ, सॉरी, इसको कोई भी पॉइंट का नाम दे दें, OA में OA कह देते हैं।
ए प्लस ए बी, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूँगी, वाई का नाम देती हूँ, वाई का स्क्वायर। तो मेरे पास जो आएगा ओ जी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ओ जी कितनी वैल्यू आ जाती है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का मॉडल, ये आ जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये जो मेरे पास है ओ जी, इसको मैं मॉडुलस का नाम दूंगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस। तो मॉडुलस को हम किस तरह डिनोट करते हैं, ये किसी भी नंबर के अराउंड ये बार, 2 बार लगा देते हैं, बार का निशान लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस। अब हम क्या करते हैं, हम इनको ऐड कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास ये एक्स एंड वाई ऑर्डर पेयर में पड़ा हुआ है। अब अगर हमें इस तरह का कोई एक नंबर दे दिया जाए, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स वाई, हमने समझ जाने कि ये क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको ऑब्वियस कि हम इसको दूसरी तरह राइट करना चाहें तो हम प्लस आयोटा वाई राइट कर सकते हैं, ऐसे राइट किया जा सकता है ना। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास v1 है, x1 y1 एंड v2 जो है वो मेरे पास क्या है, x2 एंड y2। अब आप इसको ऐड कैसे करेंगे, सिंपली जो है, अगर आप इस तरह का कॉन्सेप्ट रखें या इस तरह का रखें, आपकी अपनी मर्जी है। आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि x1 प्लस आयोटा y1 एंड ये d2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, x2 प्लस आयोटा y2। अब हम इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड कर किया जा सकता है। तब हम क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस, आप गौर करें जब हमारे पास इस तरह की होती है ना, मीन कि हमने उसे आयोटा फॉर्म में एक्सपेंड किया होता है, तब हमने बीच में प्लस लगाना है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाने लग जाते हैं। कॉमा तब लगाते हैं जब हमारे पास ऑर्डर पेयर में हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2, तो x1 प्लस x2 कर देंगे प्लस आयोटा y1 प्लस आयोटा y1 प्लस आयोटा y2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 प्लस x2 करेंगे प्लस आयोटा, इन दोनों में कॉमन है, आयोटा कॉमन ले लेंगे, y1 प्लस y2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ, अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे वैसे तो आंसर z1 प्लस z2 ये आ गया हमारे पास, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसे ऑर्डर पेयर में आंसर दूँ तो मैं क्या करूँगी, x1 प्लस x2, अब यहाँ पे आयोटा है उसकी जगह मैं क्या लगा दूँगी, कॉमा लगा दूँगी, और y1 प्लस y2, तो मेरे पास ये क्या आ गया, z1 प्लस z2 का आंसर आ गया। बस इतनी बात याद रखनी है कि आपने रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को ऐड करना है, और सब्ट्रैक्शन में भी है ये, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और एडिशन में भी सेम ऐसे, और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। चलो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब देखें आपके पास मैं ले लेती हूँ कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी ले लेती हूँ, a प्लस आयोटा भी ले लिया मैंने, और z1, ठीक है, और z2 जो है इसको मैंने क्या ले लिया, a1 प्लस आयोटा b1, यहाँ पे a2 प्लस आयोटा b2 ले लिया, ठीक हो गया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाना चाह रही हूँ, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। अब हमारे पास जो आ रहा है ये एक रिजल्ट आने जा रहा है, वो ऑर्डर पेयर के लिए हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, a1 को a2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, a1 इंटू a2 प्लस a1 आयोटा b2, सिंपली मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है, आयोटा b प्लस आयोटा a2 b1 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2, ठीक है। अब जो आपके सामने आएगा ये अब क्या आने जा रहा है, रिजल्ट आने जा रहा है, जो आपने ज़बानी याद रखना है। जब हम ऑर्डर पेयर में दिया जाए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम ऑर्डर पेयर में डायरेक्ट वो फार्मूला अप्लाई करके अपना सम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ होगा a1 a2 प्लस, अब यहाँ देखें आयोटा स्क्वायर, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अब यहाँ पे इसको हम पहले राइट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ -b1 b2, ठीक है,
प्लस। अब देखेंगे इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा, सिंगल सिंगल आयोटा है ना। अब इनमें से हम आयोटा कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे हमारे पास क्या बनेगा, A1 B2 प्लस B1 A2। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई तो कर लिया हमने। अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर में दिया हो, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास इस फॉर्म में दिया हुआ A1 इंटू B1 एंड इसको A2 कॉमा B2 इस फॉर्म में दिया हुआ, तो आप तब भी इसको एक्सपेंड करके कर सकते हो, लेकिन ये टाइम जो है ज़्यादा लगता है। आपने क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है। A1 A2 मतलब x1 x2 प्लस माइनस B1 B2 मीन y1 y2 प्लस फार्मूला से और आयोटा इंटू दी। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी A1 A2 माइनस B1 B2 कोमा A1 B2 प्लस B1 A2। ये तो मैंने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स उठाए थे ना, लेकिन इसका जो जनरल फार्मूला उन्होंने क्या किया होता है कि वो ए प्लस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी इस तरह का ले लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास एक x1 y1 x2 y2 इस तरह की वैल्यू होती है। तो इसका जो रिजल्ट बनेगा यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं A1 को और A2 को A ही कंसिडर करूँ तो A² माइनस B² इंटू ये बनेगा A1 को A B2 को B प्लस B1 को B एंड A2 को A, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास ये क्या है, रिजल्ट है। आपने इसको ज़ुबानी याद रखना होगा। मल्टीप्लिकेशन हमने हमेशा ऐसे ही करनी है। अब उसके बाद एक और बात बताती जाऊँ कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। आपने देखा था रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है रियल नंबर्स में, कि मीन हम किसी भी चीज़ को किसी के साथ ऐड करें और उसके आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो कौन सी है, ज़ीरो है। ठीक है, वो कौन सी है, ज़ीरो है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस तरह अकेला ज़ीरो नहीं राइट कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें उसका रियल पार्ट भी चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी चाहिए। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों, यहाँ पे ये 0 इसका रियल पार्ट है और यहाँ पे जो है ये 0 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक हो गया, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, वो क्या है, 0 है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एडिटिव इन्वर्स देखूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप जानते हैं कि एडिटिव इन्वर्स रियल नंबर्स का क्या। अगर पहले रियल नंबर्स का देखें, रियल नंबर्स का आपके पास एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, हम कहते हैं ना कि अगर हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाती है, तो हम a की वैल्यू जो है प्लस क्या प्लस माइनस करें, यहाँ पे b की वैल्यू क्या लें, तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो हम a की जगह हम क्या लेते हैं, माइनस ही a लेते हैं ना, b की जगह हम क्या लेते हैं, माइनस ही लेते हैं, तभी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये माइनस ही हमारे पास क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। सिमिलरली अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इन्वर्स देखना चाहें तो हम एडिटिव इन्वर्स कैसे देखेंगे, हम एडिटिव इन्वर्स का ये तरीका होगा, अगर हम कहते हैं कि कोई भी एक नंबर है ना a कोमा b, ठीक है, ये कोई भी क्या है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर इसका एडिटिव इन्वर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट माइनस a एंड माइनस b। ठीक है, ये भी क्या होंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे। तो हम एडिटिव इन्वर्स की तरफ जा रहे हैं। तो एडिटिव इन्वर्स से पहले आपको एडिटिव आइडेंटिटी पता है। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बताया 0 होती है। अब हम क्या करेंगे, a कोमा b, हम इसमें क्या चीज़ ऐड करें या माइनस करें, तो हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, 0 आ जाए। तो अब यहाँ पे देखें, आपके पास a की जगह हम क्या कह सकते हैं, माइनस a ले सकते हैं, और b की जगह जो है हम माइनस b ले सकते हैं। अगर आप इसको ज़रा ऐड करें तो हम क्या कर सकते हैं, a माइनस a कोमा b माइनस b, तो हमारे पास जो आंसर आता है 0 ही आता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, a माइनस a एंड माइनस b जो हैं वो क्या हैं, वो इनके एडिटिव इन्वर्स हैं।
ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। जितना हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में पढ़ी थी, रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे पढ़ी थी हम लोगों ने, कि हमने कहा था कि अगर किसी भी रियल नंबर को 1 से हम मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा ही है कि अगर हम उसको भी ऐसे किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करवा दें, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या है, 1 और 0 है। क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या है, 1 और 0 है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग, हमारे पास एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ए व बी, ठीक है, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 व 0 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे पास जैसे का वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जिस तरह हम रियल नंबर भी कहते थे कि 7 जो है कोई भी एक रियल नंबर है, इसको हम 7 से 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो तब भी ये क्या रहेगा, एक रियल नंबर ही रहेगा। ठीक है, 7 जो है वो क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा। इसी तरह अगर ए और बी जो है कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको 1 और 0 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो हमारे पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेके देखती हूँ मैं। अगर मैं कहूँ कि 2 + 2,3 कर लूँ, यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैं इसको 2,3 कर लूँ, तो इसको 1,0 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो हमें क्या करना होगा, क्या हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे। आपको भी मैंने फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन का, क्या फार्मूला होता है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कोमा xy माइनस yx। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है ना, इसको फॉलो करना है तो इसको फॉलो कर लें। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने एक्सपेंड करके, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम करेंगे 2 1 से 2 माइनस 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 एंड x को y, ये x है और ये y है, ये भी x है और ये भी ये y है। तो अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, x को मैं y से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, इस x को मैं इस y से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, इस x को इससे, तो ये आएगा 0 और सॉरी यहाँ प्लस और इसको जो है वह इस y को मैं इस x से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है ये। अब देखिए 2 - 0 = 2 एंड 0 + 3 = 3। अब इसका क्या मतलब है, 2 हमारे पास जो है रियल पार्ट है और 3 हमारे पास क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो अगर इसको आप एक्सपेंड करके लिखें दूसरी तरह, तो 2 + 3 आयोटा ही राइट करेंगे ना, तो आपके पास दोबारा से किस तरह का नंबर आ गया, 2,3 वाला। ठीक हो गया, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो ये हमारी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, 1 और 1,0 है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो हमने पढ़ ली, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखने के लिए हमें पता है कि जिस तरह हम लोग रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते थे, हम कहते थे कि हम कौन सी ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो हमें जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहती थी 3 मेरे पास कोई भी एक रियल नंबर है, तो मैं क्या करूं, क्या इससे क्या चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाऊं तो मेरे पास आंसर जो है वो 1 आ जाना चाहिए। 1 क्या था, मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ को डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो अब यहाँ पे मैंने जो रखा था वो 1/3 रखा था, तो मैंने कहा था ये जो 1/3 है वो इस 3 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सिमिलरली इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है मेरे पास अगर a व b, ठीक है, अगर मेरे पास ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं क्या करूँगी, किस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाऊंगी तो मेरे पास आंसर जो है वो ये आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 और 0 ही है ना, 1,0 है। तो कहते हैं कि अगर हम लोग किस चीज़ से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, और जो जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे वो इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक हो गया।
अब कहते हैं कि हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो ये होगा। अब यहाँ पे ना आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या है, a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोमा माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका। आप अगर आपको कहा हो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और आपको कहा हो कि आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप उसका मतलब ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे उस पर, ये जो मैंने यहाँ राइट किया हुआ है। अगर हमारे पास आंसर 1 व 0 मीन के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें आंसर में मिल जाए, तो इसका मतलब है हमारा जो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हमने लिया वो ठीक है। ठीक है, इस तरह की एग्जाम्पल देके देखती हूँ मैं। 2,3 करती हूँ तो 2,3 में मेरे पास जो है वो मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो मेरे पास आंसर 1 व 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं 2,3 में क्या करूँगी, 2 ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 कोमा माइनस b की वैल्यू 3 ओवर फिर 4 प्लस 9 आएगा। अब 2,3 अब यहाँ पे देखिए 2 ओवर 9 प्लस 4 13 माइनस 3 ओवर 13। अगर आप गौर करें इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो आंसर है 1 और 0 आ जाएगा। करके देख लें मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, हमारे पास जो फार्मूला है मैं फार्मूला अप्लाई करती हूँ बस, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ। तो एक्स का स्क्वायर मीन ये भी एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है आपके पास। अब एक्स का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर मीन 4 ओवर 2 इंटू 2 ओवर 13 माइनस वाई का स्क्वायर मीन 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 13। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, इसमें वो फार्मूला अप्लाई किया, तो x का स्क्वायर मीन ये भी x है ये भी x है, इन दोनों का स्क्वायर लिया, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया 2 क्रॉस 2 ओवर 13 माइनस फार्मूला से y का स्क्वायर, y में क्या होगी, एक ये y की वैल्यू एक ये y की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 इंटू माइनस 3 ओवर 13। ठीक हो गया। अब कोमा फार्मूला से कोमा और x की वैल्यू ये है और इसको x ले रही हूँ और इसको मैं y ले रही हूँ। ठीक है, ये बनता है 2 इंटू माइनस 3 ओवर 13 प्लस फार्मूला से, अब ये वाला y है और ये वाला x है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 3 इंटू 2 ओवर 13 आ जाएगा। राइट, अब क्या करना है, हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आएगा 4 ओवर 13 माइनस 3 3 से 9 ओवर माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा 9 ओवर 13 कोमा माइनस 6 ओवर 13 प्लस 3 2 से 6 ओवर 13 आ जाएगा। अब देखते हैं 4 ओवर 9 प्लस 4 इज 13 13 ओवर 13 और यहाँ माइनस 6 प्लस 6 इज 0 ओवर 13, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 13 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 1 व 0। तो मेरे पास आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। तो मैं कह सकती हूँ कि ये 2 ओवर 4 प्लस 9 माइनस 3 ओवर 4 प्लस 9 यानी 2 ओवर 13 माइनस 3 ओवर 13 जो है ये दोनों क्या है, ये पूरा ऑर्डर पेयर जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 2 और 3 का, 2,3 का। ये आपने आज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी सीख लिया। तो नेक्स्ट काम है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपके लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।